एक लाइन गांधी जी के परिवार की मुस्लिम थी। फैक्ट्स कैसे गायब किए जाते हैं, आर्काइव से लेटर कैसे गायब किए जाते हैं, इन सारे क्रांतिकारियों का असली हत्यारा कौन था? गांधी। परिणामतः सुभाष चंद्र बोस जी को नेशनल एनिमी डिक्लेयर किया गया। गांधी जी ने कहा अब्दुल रशीद मेरा भाई है, मैं इसका मुकदमा लड़ूं। परिणाम ये हुआ कि ऐसा इस्लाम का रंग चढ़ा था हरीलाल पे, महात्मा गांधी के बेटे पे, जो अब्दुल्ला हो गए थे, कि उन्होंने अपनी ही कन्या का बलात्कार करना रहा। साबरमती आश्रम में एक प्यारे लाल उनके निजी सचिव थे, उनकी बहन थी सुशीला नायर जी। तो मुन्ना लाल नाम का एक कर्मचारी था, उसने चार्ज लगाया कि गांधी जी इसके साथ एक ही बाथटब में नहाते हैं। और जो भारतीय फौजें लड़ी हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों की तरफ से, उसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी इंडियन फोर्सेस की हुई है। 3 लाख लोग मारे गए। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपका जो लगातार सवाल था, प्रश्न था कि डॉक्टर राहुल शुक्ला जी कब वापस आपके चैनल पे आ रहे, तो हमारे साथ उनका फिर से आप लोग स्वागत करिए। सर जय श्री राम। जय श्री राम। लगातार हम क्या कहें, आपकी जो ऑडियंस है वो लगातार हमारे संपर्क में थी, वीडियो में फ़ोन कॉल से लगातार पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब वापस कब आ रहे हैं। तो दर्शकों के लिए एक सूचना भी है कि हमने अपना एक बैकअप चैनल बना लिया है अवध न्यूज़ नेटवर्क के नाम से। अगर इस चैनल में चूँकि अभी आने वाले जो वीडियोज़ है जो झूठ से पर्दा उठाएंगे डॉक्टर साहब, वो शायद बहुत सारे लोगों को चुभेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, उस पर जाके आप सेकंड चैनल जो हमारा बैकअप के तौर पे रहेगा, अगर इसमें वीडियो इस चैनल में कोई समस्या आती है तो वहाँ आपको डॉक्टर साहब से रिलेटेड आने वाले वीडियो वहाँ पर मिलेंगे, अगर ऐसा कुछ होता है। इसलिए आप बैकअप में जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। उनमें से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो सवाल आ रहे थे, लोग अब गांधी जी पर जानना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि आप जिस हिसाब से इतिहास बता रहे हैं लोगों को, तो एक सवाल उसमें से उठता है कि वो गीता का रैपर ही तो नहीं था, अंदर से कुरान बैठी थी, बाहर से नहीं, एक लाइन गांधी जी के परिवार की मुस्लिम थी। एक लाइन उनकी थी। हाँ, उनके एक मौसा, एक फूफा, कुछ तो कहते हैं उनकी नानी भी मुस्लिम थी। ओह। जबकि ये अभी इसके ऊपर मैंने कोई रिसर्च अभी नहीं की है, ये खाली एक आध प्रोफेसर से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है। इस पे मैं फैक्ट्स ढूंढ रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें छिप जाती हैं हिस्ट्री में। हाँ, जिक्र तो नहीं आता, उनके परिवार को दबाया तो गया तो है। जब जिक्र नहीं आता है तभी तो हमें ढूंढना पड़ता है। इतने बड़े व्यक्तित्व का, खानदान का तो जिक्र ही नहीं हो रहा है। हाँ, हमें ढूंढना पड़ता है कि ऐसे फैक्ट्स कैसे गायब किए जाते हैं, आर्काइव से लेटर कैसे गायब किए जाते हैं। कहते हैं नेहरू जी के लिखे हुए मिसेस माउंटबेटन को जो लेटर्स थे, उनका एक पूरा आर्काइव था यहाँ। अब जो भी रहा हो जी। फिर जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री बने, तो सोनिया जी ने वो लेटर्स मंगा लिए। वो शायद एक बोरे में भर के, पूरा एक बॉक्स भर के गया, जो बॉक्स आज तक वापस नहीं आया। हाँ, उनको भी, चूँकि वो भी प्रेम वाली नैया से आई थी तो उनको देखना था। हाँ, तो अब आपको ये समझना है कि ये जो इतिहास गायब हो रहा है, साइलेंटली विड्रॉ हो रहा है, आर्काइव से भी फैक्ट्स निकल रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? कारनामे। हाँ, एक और उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अब एक और हार्ड फैक्ट लीजिए जी। कि हमारे जितने क्रांतिकारी थे, आप चंद्रशेखर आज़ाद जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह वगैरह के तो नाम हम लोग ले ही चुके हैं जी। इन सारे क्रांतिकारियों का असली हत्यारा कौन था? गांधी। क्योंकि गांधी अंग्रेजों को बचाने के लिए, ये अंग्रेजों के हत्यारे कहलाते थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो इतनी बड़ी आईएनए बनाई, तो इंडियन नेशनल आर्मी लड़ तो अंग्रेजों से रही थी ना जी। गांधी जी इसके विरोधी। अंग्रेज न मारा जाए,
जैसे पूरा ध्यान रखते हैं। इसका पूरा ख्याल रखना। जैसे सैंडरसन को गोली मारी गई, इस तरह पूरे हिंदुस्तान पे राज करने के लिए 1 लाख अंग्रेज था। 33 करोड़ उस समय हमारी पॉपुलेशन थी। अगर 1 लाख अंग्रेज घेरा जाता, हाँ, तो क्या था, 5% अगर रेवोल्यूशनरी उठ जाते तो हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता 50 साल पहले। गांधी जी को ये काम बड़े अच्छे से करना था कि कोई अंग्रेज मारा न जाए, इनकी रक्षा होती रहे, ये हुकूमत करते रहें और हमको ये महात्मा बनाए रहें। तो फिर ये अंग्रेजों के महात्मा हो गए। परिणाम क्या हुआ कि जब सुभाष चंद्र बोस की डेथ की खबर आई है कि प्लेन क्रैश हो गया और उनकी डेथ हो गई, तो गांधी जी ने ये कहा है कि दोज हु लिव बाई वायलेंस दे डाई बाई वायलेंस। इनके साथ प्रकृति ने न्याय किया। जो वायलेंस हुई, प्लेन क्रैश हुआ जी, तो इनका इलाज अंग्रेज नहीं कर पा रहे थे, तो इनका इलाज नेचर ने कर दिया। जो अंग्रेज यहाँ हिंसा कर रहे थे, अगर उनका इलाज चंद्रशेखर जी कर आज़ादी कर रहे थे, उनकी तो कोई बात ही नहीं करनी। उनको तो बचा के रखना है, 100 रुपये महीना मिल रहा है। उसके बाद जब ये 47 तक खबर आ गई कि ये जिंदा हैं, ये मरे नहीं हैं, डिबेट शुरू हो चुकी थी, अखबार उठाने लगे थे इशू, तो गांधी जी ने दबाव डाला कि इनको एनिमी डिक्लेयर किया जाए। ये गांधी जी कह रहे हैं? हाँ, ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ऑफ इंडिया। परिणामतः सुभाष चंद्र बोस जी को नेशनल एनिमी डिक्लेयर किया गया और ये पैक्ट हुआ ब्रिटेन और इंडिया के बीच में कि अगर ये जिंदा हैं और पकड़े गए तो हम आपके हवाले कर देंगे। वाह! क्या कभी आपने कल्पना की है कि कोई नेशनल लेवल का लीडर, वही बात आती है, उसको वॉर क्रिमिनल बनवा दे, जो इतना इंटेलेक्चुअल, जिसने ICS क्वालिफाई किया, छोड़ दिया देश के लिए, जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ दी, उसको आपने वॉर क्रिमिनल बना दिया कि अगर मिला तो हम अंग्रेज़ों को दे देंगे। तो कहानी ये हुई कि जैसा सुनने को मिलता है जी, कितना फैक्ट है भगवान जाने, कि एक गुमनामी बाबा जो अयोध्या में रहते थे, उन्होंने ग्रहण कर लिया था संन्यास, वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो गांधी जी का क्या रोल रहा इन क्रांतिकारियों के प्रति? वही इनसिक्योर रहे हमेशा। हाँ, वही असुरक्षा की भावना कि हमसे बड़ा कोई ना हो, कद ना हो जाए। और जिस समय एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है, तब भी वही मुसलमान रुका जो गांधीयन था उनके हिसाब से। तो आज तक मुस्लिम से ही कहते हैं कि साहब हमने तो पाकिस्तान बनवाया ही नहीं। जिस समय मुस्लिम लीग ने संघार किया, गांधी जी ने कहा नहीं, ये तो सेकुलर। तो आप कहीं भी गांधी जी को महात्मा के रूप में नहीं पाएंगे, उनको आप चरखा सुर के ही रूप में पाएंगे, क्योंकि चरखा उनका अस्त्र था मूर्ख बनाने का। चरखा लड़ने का अस्त्र नहीं होता है, लेकिन जब उन्होंने, वही एक गंजे ने हिंदुस्तान को गंजा कर दिया, तो चरखे ने हमको गंजा कर दिया, हम सोच नहीं पाए। श्रद्धानंद वाला। अब हम श्रद्धानंद जी के ऊपर भी आते हैं। आर्य समाज के प्रतिपादक थे, उन्होंने करीब 1 लाख मुसलमानों को हिंदू बनाया, घर वापसी कराई, और वो भी ज्ञान के बल पे, हाँ, ज्ञान के बल पे, न दबाव पे, न धन। उन्होंने कहा देखो इस्लाम में 3 चीज़ें मना है, शराब, सुअर और अकल का दखल, लेकिन हिंदुज़म में तीनों चीज़ें नहीं मना है। सोमरस भी है, जिसको लेना हो ले सकता है, सुअर भी नहीं मना है खाने को, और अकल का दखल तो बिल्कुल ही नहीं मना है। व्याख्या और शास्त्रार्थ तो हमारी पद्धति है। आओ जितना कर पाओ, अगर बात कर सकते हो करो, हम लॉजिक देंगे, हम रीज़न देंगे। हमारे ब्रेन में 2 वो हिस्से होते हैं, एक होता है राइट ब्रेन
एक होता है लेफ्ट ब्रेन। साइकोलॉजी में इनको डिफाइन किया जाता है, राइट ब्रेन आदेश लेता है, उसको जो बोल दिया जाता है वो करता है, चीज़ों को फेस वैल्यू पे लेता है। तो जो बिलीवर होता है वो राइट ब्रेन का होता है। खुदा ने ऐसा कहा है, अल्लाह ने कहा कि हिंदू काफिर तेरा दुश्मन है तो दुश्मन है, वो कमांड लेता है राइट ब्रेन। जी। लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल होता है, रीजनिंग करता है, क्रिटिकल होता है। अगर अल्लाह ने ऐसा कहा है तो क्यों कहा है? सारी कायनात तो उसी ने बनाई है, हम सब अल्लाह के ही तो बनाए हुए हैं। ये क्रिटिकल ब्रेन करेगा। स्वामी श्रद्धानंद ने क्रिटिकल थिंकिंग हिंदू की जागृत की। जो गांधी जी ने गंजा करके रखा था ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, उस हिंदू में जब आलोचना, जब तर्क की शक्ति जगी तो वो इस्लाम छोड़ करके हिंदुज़म में लौट आया। गांधी जी ने कहा मैं इसका प्रबल विरोधी हूँ। कहा साहब आप क्यों विरोधी हैं? बोले मैं धर्म परिवर्तन को नहीं मानता। तो वो बोले उन्होंने तो धर्म परिवर्तन ही किया था। तो बोले जब हो गया था तो ख़त्म था, उन्होंने अपनी इच्छा से स्वीकार किया। तो यहाँ कौन सी तलवार चली? तो बोले यहाँ कौन सी तलवार चली, यही वाला प्रश्न था। बोले यहाँ कौन सी चली? तो बोले फिर भी श्रद्धानंद गलत काम कर रहे हैं। उसके बाद श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। अब्दुल रशीद नाम के एक आदमी ने हत्या कर दी। गांधी जी ने कहा अब्दुल रशीद मेरा भाई है, मैं इसका मुकदमा लड़ूंगा। अब आप कोई उत्तर दे पाएंगे कि ये महात्मा है या चरखासुर? एक और घटना बता दूं, इनका अपना बेटा हरीलाल जी इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हो गया तो ज़कारिया करके जो मौलवी थे, उन्होंने कहा कि तेरी बेटी तो जाती है आर्य समाज में, मनु, जी जी, इसको क्यों नहीं तू लाया इस्लाम में? तो हरीलाल ने अपनी बेटी से कहा कि तू काफिर है, तू मोमिन बन। तो उसने कहा पापा आप जो कर रहे हो करो, हमसे नहीं, हम तो जो जहाँ जाते हैं वहीं जाएंगे। अब इतनी गंदी सोच उस मौलवी की थी, ज़कारिया की, कि उसने कहा कि ये लड़की काफिर है और काफिर मोमिन के लिए माले गनीमत है, तू जैसे चाहे इसको ट्रीट कर। परिणाम ये हुआ कि ऐसा इस्लाम का रंग चढ़ा था हरीलाल पे, महात्मा गांधी के बेटे पे, जो अब्दुल्ला हो गए, कि जो अब्दुल्ला हो गए थे, कि उन्होंने अपनी ही कन्या का बलात्कार करना रहा। तब इस पे कस्तूरबा गांधी ने चिट्ठी लिखी है, महात्मा गांधी को लिखी है। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, जिसको जो धर्म अच्छा लगा उसने उसको स्वीकार किया। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सब धर्म एक है। तब उन्होंने दूसरी चिट्ठी लिखी है बम्बई में, जो आर्य समाजी थे, जी, महेंद्र सिंह साहब या क्या उनका पूर्ण विजय नाम? करके कुछ नाम था उनका, हाँ कुछ जो नाम था। उन्होंने उनके पास गई है शायद। हाँ, अब्दुल्ला को बुलाया, वो नहीं आया। तब वो स्वयं गए उसके पास और जा करके उन्होंने वेद पे उसको 2 डिस्कोर्स दिए। तब उसका दिमाग बदला, तब वो फिर से हरीलाल हीरालाल हो गए। ये तो गांधी जी के अपने बेटे की कहानी है। तो जरूर कोई बैकग्राउंड में कोई मुस्लिम विंग रहा होगा। इतना प्रेम ऐसे तो नहीं आ सकता सर, हाँ, कारण होता है। और जब गांधी जी से कहा गया कि आपका बेटा तो फिर से लौट आया हिंदुज़म में, तो गांधी जी ने हंसते हुए बोला है, अरे फिर से काफिर हो गया तो हो गया, ये कौन बाप बोलेगा। तो हमारे इतने प्रश्न हैं गांधी जी की सेलिबेसी को लेकर, क्वेश्चन कि क्या वाकई में वो सेलिब्रेट थे। उनके तो अपने साबरमती आश्रम में ही उनके ऊपर चार्ज लगा।
साबरमती आश्रम में एक प्यारे लाल उनके निजी सचिव थे, उनकी बहन थी सुशीला नायर। जी। तो मुन्ना लाल नाम का एक कर्मचारी था, उसने चार्ज लगाया कि गांधी जी इसके साथ एक ही बाथ टब में नहाते हैं। गांधी जी बोले ये ब्रह्मचर्य का एक्सपेरिमेंट है हमारा, ये प्रयोग है। तो मुन्ना लाल ने कहा साहब नग्न हो करके नहाना तो हमारे यहाँ शास्त्रों में भी मना है। हाँ ऐसे बना है, वरुण सिंगल देवता बनाना है। वरुण देवता हैं। हम लोगों को जब जनेऊ किया गया था तो पहले ये बताया गया था कि आप नग्न होकर नहीं नहाएंगे, तो एक लंगोटी तो बंधी ही रहेगी। हम लोग अब आप गृहस्थ आश्रम में हैं, अब आप चाहें जैसे नहा लें। तो गांधी जी ने कहा वो भी अलग, ये आप इस पे बातें क्या कर रहे हैं, ये मेरा प्रयोग है ब्रह्मचर्य के साथ, कि मैं तब भी उत्तेजित नहीं होता। तो ये मुन्ना लाल की ये लिखित वो है कंप्लेंट कि गांधी जी मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं ब्रह्मचर्य के प्रयोग के माध्यम से। तो परिवार में जो जेनेटिक लाइन चली उसमें अड़ियलपन, जिद। अरे अभी आप देख लीजिए तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी की जो परपोती है, हाँ, क्या बड़ा राम दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लता राम गोविंद या क्या करके उसका नाम है जी। उसके ऊपर आया है कि 6 करोड़ रैंड जो साउथ अफ्रीकन करेंसी है उनका आशीष उसने लता गबन राम किया। गोविंद। हाँ राम गोविंद ना, हाँ ऐसे आशीष राम गोविंद, जो मणिलाल तो गांधी वो ने गांधी किया। जी की मणिलाल गांधी उनके पुत्र बाबा थे। हैं, बाबा। हाँ उनके बाबा थे जो गांधी जी के पुत्र थे जी और पर बाबा हैं गांधी जी, जी। और परपोती जो है उसको 7 साल की जेल की सजा हुई। कितनी बड़ी बदनामी हुई भारत की सर इसमें। नहीं बदनामी तो हुई, लेकिन क्यों? क्योंकि हमने इनको एक इंटरनेशनल आइकन बना रखा है। भारत के राष्ट्रपिता की परपोती ये मैं हमेशा कह रहा 420 करते हुए हूँ पाई कि गई। जो राष्ट्र लाखों साल पुराना है, राम और कृष्ण भी जिसके पुत्र हैं, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह भी जिसके पुत्र हैं, महाराणा प्रताप और शिवाजी भी जिसके पुत्र हैं, उसका बाप 1869 के 2 अक्टूबर को उस देश का बाप पैदा हुआ। तो बेटा पहले पैदा हुआ, बाप बाद में पैदा हुआ। ये किसने बना के रखा? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सर ये। हाँ, इससे बड़ा महामना दुर्भाग्य मदन है। मोहन मालवीय को महामना की उपाधि जरूर गांधी जी ने दी, लेकिन पहला इसका शब्द का ये जो एडजेक्टिव है ये लगाया सम्माननीय एडजेक्टिव महाकवि निराला ने। यहाँ भी सिलेक्टिव देखने को मिलता है। यहाँ भी दिख अपने से बड़ा कद ना हो जाए इसलिए हाँ, महामना करके छोड़ दिया गया। महामना करके छोड़ दिया। और जब जिन्ना इनसे भिड़ने लगा तो इन्होंने उसको कायदे आजम की उपाधि दे दी। अब आप उसको कायदे आजम बनाए दे रहे हैं। और वो सर जो आपने सर सैयद को लेकर आपने बताया, सर सैयद अहमद खान के लिए आपने राजा महेंद्र शाह पे दबाव डाला कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन दें। उनके परिवार ने ज़मीन दी, उन्होंने ज़मीन दी, उसी के ऊपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है। और राजा महेंद्र की वहाँ पे एक मूर्ति नहीं है। अब शायद योगी जी उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं। सर मूर्ति तो छोड़िए, जिनको आज आरक्षण मिल रहा है, जो जय भीम मीम कर रहे हैं उनको वहाँ आरक्षण नहीं है। हाँ, जो जय भीम भीम कर रहे हैं उनको भी नहीं मिल रहा जो आरक्षण। नए मंडल बनने के लिए उतावले हैं। और वहीं पे सोचिए आप 1904 से 1916 के बीच महामना मदन मोहन जो थे वो जमीन मांगते घूम रहे थे, कटोरा लेके पैसा मांगते घूम रहे थे। हाँ, भिक्षा मांग रहे थे। गांधी जी ने उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, बस महामना कह के छोड़ दिया। उनके लिए आवाज़ उठाते कि ये भी एक नहीं, ये तो इतना बड़ा हिंदू। कद था, अगर एक बार कहते तो कितनी आसानी हो जाती। हाँ, कितने लोग जमीन दे देते, लेकिन नहीं। तो एक विचित्र बुद्धि, एक अड़ियल बुद्धि, जिनको मैं चरखासुर कहता हूँ, ऐसे नहीं कहता हूँ, ये एक बहुत जहरीली सोच है जिसने वो सेकुलरिज्म हमारे देश को दिया है जिसका काट ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो गया है। लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ गया है हम भागे जा रहे हैं कि सब भागे जा रहे हैं।
तो आपको सोचना है कि ये महात्मा हैं या चरखासुर हैं। यूएनओ के बाहर इनकी मूर्ति लगी है, न जाने दुनिया में शायद गांधी जी की 10 लाख मूर्तियां लगी हैं, विदेशों में भी लगी हैं। तो हमने प्रोजेक्ट्स तो इनको कर दिया, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ हुम। रौंदा कौन गया? हिंदू। जितना हिंदू रौंदा गया उतना महात्मा गांधी का स्तर विशाल। ये तो रिवार्ड के तौर पे सर देखने को मन करता है। हाँ। कि कांग्रेस जो अंग्रेज थे उन्होंने रिवार्ड के तौर पे पूरी दुनिया में मूर्तियां लगवाई कि भाई तुमने हमारे पुरखों की सुरक्षा करी। हाँ, अरे भाई इससे बड़ी बात क्या होगी जब वायसराय ने इनको शिमला में बुलाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो बोले गांधी जी आपको हमारी मदद करनी है। बोले हाँ बताइए क्या मदद करनी है। बोले इंडियन आर्मी जो है, इंडिया से रिक्रूटेड आर्मी के लोग जो हैं वो लड़ेंगे अंग्रेज़ अंपायर की तरफ से, हिटलर से। बोले अहिंसा के पुजारी से बात कही जा बिल्कुल रही है। ठीक है, आप करिए। तो अहिंसा के पुजारी ने ये नहीं कहा कि भारतीय फौज जो है वो नहीं जाएगी। हाँ, हम इनको अहिंसा का पाठ सिखा रहे हैं। हाँ, हम क्यों दुनिया में लड़ने जाएंगे? हाँ, हम दुनिया ने क्यों क्या जाएं? बिगाड़ा हमारा? हम क्यों जाएं? हम तो अहिंसा परमो धर्मा मानते हैं। तब आपने ये कहा कि हाँ तुम अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ो। गांधी जी ये कह रहे हैं। हाँ, गांधी जी कह रहे हैं। हिंदुओं से अब कह रहे हैं। हाँ, हिंदुओं से 5 लाख फौज जो है वो अंग्रेज़ों की तरफ से भारतीयों की लड़ी है। क्या मजाक बना दिया आपने अहिंसा परमो धर्मा का। हाँ, और आप कहते हैं वो आदमी अहिंसावादी था। बिल्कुल सर। कभी ये ऐसे विषय हैं जिनमें एक एक टॉपिक के ऊपर आपको चैप्टर्स आप लिख सकते हैं, क्योंकि इतना रेफरेंस भरा हुआ है। बिल्कुल हिस्ट्री से गायब किया गया है, लेकिन अभी अब तो लोग ढूंढने में लगे हैं जी। ढूंढ रहे हैं। इस तस्वीर में जो आप सुभाष चंद्र बोस जी के पीछे एक बहुत बड़ी सेना देख रहे हैं, 50,000 लोगों की है। गांधी जी चाहते थे कि यह सेना इंग्लैंड की तरफ से हिटलर से लड़े और हिटलर को हराए। यह उनकी अहिंसा की परिभाषा थी। यह सेना भारत पे हमला करे और जहां इंग्लैंड की हुकूमत है उसको हराए, यह हिंसात्मक। देखिए, हमें ये सोचना पड़ेगा कि गांधी जी किस समाज का कल्याण कर रहे हैं। महात्मा तो थे, उनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी, लेकिन वो किस समाज का, किस वर्ग का कल्याण कर रहे थे, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा ये है कि भारत में कोई दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह न पैदा हो कि अंग्रेज़ मारे जाएं। अंग्रेज़ न मारे जाएं, इसका उपाय गांधी जी किए थे। और जो भारतीय फौजें लड़ी हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों की तरफ से, उसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी इंडियन फोर्सेस की हुई है। 3 लाख लोग मारे गए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास तो आदमी ही नहीं थे। इतनी बड़ी अहिंसा करा दी गांधी जी ने। हाँ, तो अगर यही 5 लाख लोग जो लड़ने गए थे, अगर ये 1 लाख अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो जाते तो गांधी जी कहाँ होते। तो अंग्रेज़ न मारा जाए, अंग्रेज़ की तरफ से भारतीय मारे जाएं, ये गांधी जी को कबूल था। अब हमें सोचना पड़ता है कि ऐसे व्यक्ति को क्या हम महात्मा माने। हमें कहीं ना कहीं ये सोच बड़ी अड़ियल, जहरीली, पागलपन से भरी, मूर्खता से भरी या धूर्तता से भरी लगती है। इसलिए गांधी की एक नई मीमांसा आवश्यक है। हम नए तरीके से गांधीज़म को समझें। जो बाद में बहुत से इंटेलेक्चुअल्स आए, IAS में पेपर रख दिया गया गांधीयन थॉट। अरे तो वो गांधी जी का थॉट थोड़ी था, वो तो और लोगों का थॉट था जिन्होंने बढ़ाया उसे और बढ़ा के गांधी जी के नाम पे रखा, क्योंकि वो पेड लोग थे जी। वो पेड लोग थे, लेफ्टिस्ट थे, उनको फ़ायदा था इससे, तो वो अपने लाभ के लिए गांधीज़म को बढ़ाते रहे। दूसरा एक जो आपने आखिरी लाइन कही कि गांधी जी के आह्वान पर 5 लाख लोग यहाँ से गए, हाँ, जिनमें से 3 लाख लोग शहीद हो गए, तो इस बात से ये लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि देश आज़ाद हो, वरना उनके आह्वान पे जब बाहर 5 लाख जा सकते थे, वही 5 लाख अगर यहाँ आह्वान कर देते थे कि नहीं आज ही आज़ादी चाहिए, आज की डेट में आज़ादी चाहिए, हाँ,
तो शायद उसी डेट में आज़ादी मिल जाती भारत को। हाँ हाँ, तो बस यही समझने वाली बातें हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे लोगों को विचार करना इस चाहिए। पे विचार करना चाहिए, क्योंकि गांधी का वांग्मय इतना बड़ा बना दिया गया। गांधी तो उतने पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने भी एक मूर्ख को इंटेलेक्चुअल बना के खड़ा कर दिया, एक धूर्त को। अब उस वांग्मय से भिड़ पाना बड़ा सरल नहीं है, इसलिए नई मीमांसाओं की आवश्यकता है। दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, आप इन विचारों को आगे बढ़ाइए, इस पे मंथन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि जो सर का अध्ययन है वो समाज के कल्याण के लिए है, राष्ट्र के कल्याण के लिए है। वो जितना ज़्यादा लोगों तक जाएगा, समाज का और राष्ट्र का भला होगा। जय श्री राम। जय श्री राम।